हेयर फॉल। हेयर फॉल आजकल एक आम बात हो चुकी है जो अक्सर हर लोगों को होती रहती है, बट इसको आम समझकर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और हेयर फॉल होने देते हैं। बट हमें उस टाइम पर पता नहीं चलता। पता कब चलता है हमें? जब वो हेयर लॉस में बदल जाता है और फिर हमें इस चीज का रियलाइज होता है कि यार काश हमने हेयर फॉल के टाइम ही अगर उसको प्रिवेंट कर लिया होता तो हेयर लॉस आज नहीं होता। और गाइस, अगर आपको एक बार हेयर लॉस हो गया तो उसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर सकते हो आप प्रिवेंट। इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना प्रिवेंट करने के लिए हेयर लॉस एंड हेयर फॉल को। गाइस, मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं हेयर लॉस एंड हेयर फॉल के बीच में, जो आपको शायद पता नहीं होगा। तो गाइस, हेयर फॉल बेसिकली होता क्या है? आपको 25 से 30 या 50 बाल तक गिर जाते हैं एक दिन में, वो हेयर फॉल होता है। मतलब हेयर फॉल इतना ही होता है। और हेयर लॉस क्या होता है? 50 से 100 से 200 बाल भी दिन में गिर जाते हैं, वो होता है हेयर लॉस। और आपको पता कैसे चलता है कि आपको हेयर लॉस है या हेयर फॉल है? बिकॉज बाल गिरने कौन बैठता है, तो पता कैसे लगा सकते हो? सिम्टम्स क्या है इसके? बेसिकली हेयर फॉल के सिम्टम्स तो ये है कि आप जब नहाते हो, शावर लेते हो, शैम्पू करते हो तो आपके हेयर गिर जाते हैं। बहुत सारे कुछ हेयर आपको देखने को मिलेंगे। और क्या होता है, आप जब कॉम्ब करते हो तो आपके बाल गिर जाते हैं, या फिर हाथ डालते हो बालों में तो कुछ बाल ऐसे आ जाते हैं हाथ में। तो ये बेसिकली हेयर फॉल होता है। आपको समझ है ना, हेयर फॉल है मुझे। हेयर लॉस क्या होता है? हेयर लॉस बेसिकली ये है कि अगर आप सोते हो, सो के उठते हो तो आपके पिलो पे बहुत सारे बाल दिखेंगे आपको, तो आपको समझ जाना ये हेयर लॉस है। साथ ही साथ आप शावर लेते हो तो बहुत सारे बाल गिर जाते हैं, आप हाथ डालते हो तो बहुत सारे, मतलब मुट्ठी के अंदर आपके बाल आ जाते हैं, तो ये हेयर लॉस है। कॉम्बिंग में भी बहुत सारे आते हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाओ कि ये हेयर लॉस है और कुछ नहीं। आपके कंधे पे भी बाल दिखेंगे हेयर लॉस के अंदर। तो ये है हेयर लॉस, जिसको प्रिवेंट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हो। और प्रिवेंट करने के लिए आगे का पूरा वीडियो देखना। तो गाइस, सबसे पहले इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको कॉजेस जानने पड़ेंगे, मींस कारण जानने पड़ेंगे। क्या कारण है कि आपको हेयर लॉस, हेयर फॉल जो है वो हो रहा है? कारण नहीं जानोगे जब तक आप सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचोगे, तो ये पहले जान लो। कारण क्या है? बेसिकली सबसे पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं, शैम्पू और ऑयलिंग जो आपके बेसिकली डेली रूटीन का हिस्सा है, वही आप गलत कर देते हो, जिसके वजह से आपको हेयर लॉस और हेयर फॉल देखने को मिलेगा। तो बेसिकली होता क्या है, आप शैम्पू करते हो या तो रोज शैम्पू करते हो आप, तो इससे भी हेयर लॉस होता है। बिकॉज रोज रोज अपने बालों में शैम्पू करने से आपके हेयर के नेचुरल ऑयल जो है वो निकल जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और स्कैल्प में जो एक लेयर होती है ऑयल की वो निकल जाती है, जिससे क्या होता है, आपको हेयर लॉस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ शैम्पू में अगर बहुत सारे केमिकल है, लाइक सल्फेट, पैराबिन, सिलिकॉन और आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, तो इससे भी आपके बालों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, हेयर फॉल होता है। और साथ ही साथ ऑयलिंग का क्या है? ऑयलिंग आप रोज कर रहे हो, रोज ऑयलिंग करने लग रहे हो, मतलब नहाने के बाद आप ऑयल लगा के घूमते हो या फिर रोज ऑयलिंग करते हो, तो इससे भी आपके बाल जो है वो खराब होते हैं, हेयर फॉल आपको होता है, फ्रिज में चले जाते हैं सबसे ज्यादा तो ऑयलिंग से। सच में गाइस, ऑयलिंग से भी आपके बाल खराब हो सकते हैं अगर रोज रोज करो तो। ऑयलिंग करना मैं सही बताऊंगा, लेकिन प्रिवेंट करने के तरीके में। तो अगला कॉज है इसका, आप अपने हेयर में रोज हेयर ड्रायर का यूज करते हो, या फिर हीट स्टाइलिंग लाइक हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर। अगर आप इन सब का यूज़ करते हो तो भी आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा अपने बालों में। बिकॉज हेयर ड्रायर जो है रोज़ रोज़ अपने बालों की जो रूट्स हैं उनको कमज़ोर करती है, फ्रिज बढ़ाती है अपने बालों में, और साथ ही साथ हीट से आपके बाल डैमेज होते हैं, और डैमेज होने से आपको हेयर फॉल होगा। और खास करके मेन रीज़न इसका है गीले बालों में कॉम्बिंग करना। अक्सर क्या होता है, गीले बालों में हम कॉम्बिंग करते हैं, नहाने के बाद उनको ड्राई भी होने नहीं देते और सीधा कॉम्बिंग करने लगते हैं। इससे तुम्हारा हेयर फॉल, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न तो यही है हेयर फॉल होने का। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, बाल पूरे ड्राई हो जाए उसके बाद ही कॉम्बिंग करना। कभी भी स्टाइल करो तो गीले बालों में मत करना। इससे क्या होता है, बाल बहुत हैवी रहते हैं, वेट रहते हैं, तो और आप जब कॉम्बिंग कर रहे हो तो बहुत सारे बाल आपके निकल जाते हैं। तो ये भी हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीज़न है। अगला रीज़न है टू मच प्रोडक्ट्स। आप अपने बालों में टू मच प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लाइक वैक्स, जेल, स्प्रे, एंड ये सब चीज़ें आपके बालों को खराब ही करती है, कोई अच्छा नहीं बनाती। एक बार स्टाइलिंग कर लेते हो बालों की तो आपको लगता है वाव बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन जब दूसरे दिन आप देखोगे तो अपने बालों में हेयर फॉल देखने को मिलेगा। हेयर स्प्रे के साथ ये हुआ है मेरे साथ। मैंने बहुत पहले एक बार हेयर स्प्रे यूज़ किया था, मेरे कंटिन्यू 1 मंथ तक हेयर फॉल हुआ था और मैंने इसको प्रिवेंट किया था। तो यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि अपने बालों में ये सब यूज़ करना बंद कर दोगे ना, तो तुम्हारे बाल ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। इन सबसे हेयर जो है फॉल आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है गाइज, बिकॉज जितने केमिकल यूज़ करोगे अपने बालों में उतना ही बाल खराब होने वाले हैं। तो इसलिए इनको यूज़ करना बंद कर दो अभी से। अगर कभी करना है तो रेयरली करो गाइज। अगर कहीं बहुत ही
अच्छे इवेंट में जाना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बाल स्टाइल नहीं हो रहे तो कर सकते हो, अदरवाइज मत करो गाइस, स्टॉप यूजिंग दिस। अगला रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस गाइस बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की, आजकल सबको स्ट्रेस होने लग रहा है, तो इससे भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हद तक होने लगता है स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस यार कम लो, लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है, ऐसे ही स्ट्रेस कम लो, जितना हो सके चिल रहो। अगली चीज है जेनेटिक्स गाइस। जेनेटिक्स जो बहुत बड़ा रीजन है इसका, बिकॉज आपके दादा या फिर आपके पापा के बाल जो है फॉल आउट पहले से हो रहे हैं, लॉस होने हैं मतलब, तो उनकी वजह से आपको भी हो सकते हैं, बिकॉज आपके जेनेटिक्स में ये चीज़ है। लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं किया उनको प्रिवेंट करने का, इसलिए उनके बाल गिर गए, उनको लॉस हो गया। लेकिन आप अगर उनको प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करोगे, अपना हेयर केयर रूटीन सही रखोगे, तो आपके हेयर जो है फॉल आउट होना बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए तो भाई प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑलरेडी हेयर फॉल है तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, और अगर आपको हेयर लॉस है तो उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो इन चीज़ों से जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना शैम्पू एंड ऑयलिंग रूटीन सही करना होगा। शैम्पू क्या करना, आपको वीक में 2 से 3 बार करना, उससे ज्यादा नहीं करना। रोज रोज शैम्पू करने से आपके बाल खराब हो जाते हैं। और गाइस ऑयलिंग उससे पहले करनी, शैम्पू से 1-2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले। ड्राई है तो 4 घंटे रख सकते हो ऑयलिंग को, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन आपका ऑयलिंग है तो 1 घंटा। इतना ही ऑयलिंग और शैम्पू रखना है आपको। जिस दिन ऑयलिंग करो उसी दिन शैम्पू कर लो, तो इतना ही आपको करना है। वीक में 2 से 3 बार ऑयलिंग, 2 से 3 बार शैम्पू, इतना ही रखो, इससे ज्यादा मत करो। हेयर फॉल होगा ज्यादा अगर ज्यादा करोगे तो। अब गाइज आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, आप करना जरूर करना जब ऑयलिंग करो, तभी की बात कर रहा हूं मैं। आपको क्या करना, अनियन जूस लेना है आपको। बेसिकली जो अनियन होता है उसको जूस निकाल लीजिए, उसको छान लीजिए, और उसके अंदर कैस्टर ऑयल जो है वो डाल लीजिए। अनियन जूस के अंदर कैस्टर ऑयल डालने के बाद आपको उसको अप्लाई करना है मिक्सचर को। जब ऑयलिंग करो वही कर लेना, ऑयलिंग की जरूरत नहीं, सिंपल ऑयल की जरूरत नहीं, उसमें अनियन जूस ऐड कर लो। अनियन में क्या होता है, सल्फर होता है जो आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसे क्या करना, अपने बालों में जो रूट्स है यहाँ पे स्कैल्प में लगाना है अच्छे से राउंडर शेप में, और इसको रखना है आधे 1 घंटे तक, जितना भी आप ऑयल रखना चाहो उतनी देर तक, और फिर शैम्पू कर लेना बेसिकली। तो इससे तुम्हें हेयर फॉल देखने को बहुत कम मिलेगा। बिलीव मी गाइस, ये करना डेफिनेटली तुम्हारा हेयर फॉल इससे रिमूव हो जाएगा, हेयर लॉस भी रिमूव हो जाएगा, और इससे तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा। अगली चीज क्या करनी, एग हेयर मास्क यूज करना है वीक में 1 बार। इससे आपको प्रोटीन मिलता है अपने बालों में, कैरेटीन जो है वापस रिस्टोर होता है जो गायब हो चुका होता है। आपको एग क्या करना है, एग लेना है, नॉर्मली एग पूरा ले लो, उसके अंदर डाल दो विटामिन के 2 कैप्सूल। याद रखना विटामिन के 2 कैप्सूल डालना है उसके अंदर, उसको जस्ट मिक्स कर लो और अप्लाई कर लो अपने हेयर के अंदर। आधे से 1 घंटा रखो और फिर वॉश कर लो। इससे भी तुम्हारे बाल जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे गाइस, फ्री हो जाएंगे, और साथ ही साथ तुम्हें अपने बालों में हेयर फॉल देखने को नहीं मिलेगा। अगली चीज तुम्हें क्या करनी है गाइस, विंटर्स हो चाहे समर्स हो, तुम्हें नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश करना है। रूम टेम्परेचर का वाटर होना चाहिए। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, वार्म है, या पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो तुम्हारे बाल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा खतरा रहता है बालों को, और साथ ही साथ उससे तुम्हें हेयर फॉल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए तुम्हें नॉर्मल वाटर जो रूम टेम्परेचर का हो उसी का यूज़ करना, चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो। तो इस चीज़ का तुम्हें खास ध्यान रखना है। और गाइज मैं तुम्हें कुछ फूड्स बता रहा हूँ जो तुम्हें खाने अक्सर, जो तुम्हारी डाइट में रहेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे तुम्हारे हेयर को, अंदर से बहुत अच्छा बनाएंगे तुम्हारे हेयर को। तो तुम्हें करना क्या है, बेसिकली खाना क्या है, पालक खा सकते हो तुम, स्पिनिच जो है बहुत अच्छा रहता है तुम्हारी बॉडी के लिए, साथ ही साथ आलमंड्स बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारे बालों के लिए ओट्स भी बहुत अच्छी है, एवोकाडो बहुत अच्छा है, कैरेट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इतनी सारी लिस्ट बता दी है तुम्हें, तो प्लीज़ गाइज इन सबको आप ईट कर सकते हो डेली लाइफ में। तो गाइज ये थी मेरी सभी टिप्स हेयर फॉल को मिटाने के लिए और हेयर लॉस को मिटाने के लिए। तो गाइज आपको अगर ये टिप्स अच्छी लगी हो, पसंद आई हो थोड़ी बहुत, ये इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो आपकी, तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। सो थैंक यू।